ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और थंबनेल आपने देखा, टाइटल आपने देखा और आज फिर से बजने लगा है राजा का बाजा। मैंने शुरू में कह दिया था कि राजा एक फ्रॉडिया इंसान है और मुझे बड़ी खुशी होती है ये देख के कि जितने पाकिस्तान के सेंसिबल लोग हैं ना, चाहे वो मजहबी ही क्यों ना हो, जो ये सारे एथियस्ट नहीं है, आप इसकी टाइमलाइन पे जाएं, इसको लोग इतना पेल रहे होते हैं और पेलते इसकी भोंगियों की वजह से नहीं है। भोंगियां तो इसकी होती है ना, सूडो साइंस और कर गार्ड कंक्रीट पे बैठ के तो मैं जी कैंपिंग पे गया चुगी पीछे पा के कैंपिंग। उसके अलावा वो नहीं, वो इसको इस बात पे पेल रहे हैं कि इसकी हर बात फ्रॉड होती है, धोखाधड़ी होती है। अभी इसने अब्दुल सलाम के ऊपर जो हमला किया हुआ है और बड़े मजे से कहता है अब्दुल सलाम कि मैं एकेडमिक डिबंकिंग कर रहा हूँ। ओ भाई तुम कौन हो भाई? कौन सी आपकी क्वालिफिकेशंस है? क्या है भाई आपकी? कोई पेपर लिखा तुमने? कोई कुछ भी नहीं है, कोई ना इसको कोई जानता। इसके साथ वही होना चाहिए जो हमजा जोरसिस के साथ परवेज हुद बॉय ने किया था। हमजा जोरसिस एम थ्योरी है कुरान में। परवेज हुद बॉय ने कहा जरा ये बोर्ड है, जरा देखिए बड़ी अच्छी वीडियो है, जरा ये बोर्ड है, जरा एम थ्योरी आगे यहाँ पे इक्वेशन लिखे तो दिखाओ ना जरा। कुछ नहीं था पता। अब ये अब्दुल सलाम की इलेक्ट्रो वीक थ्योरी जो है, जिसके ऊपर उनको नोबेल प्राइज मिला, ये उसके ऊपर बातें कर रहा है। ये हो गया था, उससे पहले ही कोई बता चुका था। जैसे जो दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, साइंसदान हैं, उनको नहीं पता होगा, इसको पता होगा। इसके साथ भी यही होना चाहिए। जरा आए ना, जरा बताए ना, जरा यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड के ऊपर जरा इलेक्ट्रो वीक थ्योरी क्या है, जरा इसकी इक्वेशन तो ड्राइव करके दिखाए ना हमें, बताएं ये क्या चीजें होती हैं। कख नहीं पता होगा। अगर फ्रॉडिया, इसका कोई काम इल्म से तो कोई है नहीं, इसका काम है प्रोपेगेंडा करना, मौलवियों को बचाना। वो जी मौलवी नंगा इसलिए होगा कि उसको गर्मी लग रही है इसलिए वो मौलवी अपनी कमीज उतार के अपनी टांगे दबा रहा होगा बच्चे के साथ। बस इसका और कोई काम नहीं है। इसने मौलवियों के साथ जफियां डाली हुई है, मौलवियों के साथ। तो बहरहाल अब इसने एक और बोंगी मारी है और बड़ी मजे की बोंगी मारी है और इसको आगे तक लेके जाना मेरा फर्ज है। इन खोते बिल्लों की तो कोई आवाज नहीं है ना बाहर की दुनिया में। मेरा एक बड़ा अच्छा हेल्दी इंग्लिश चैनल भी है, मुझे बड़े बड़े लोग फॉलो भी करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इसकी एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी कि डच पासपोर्ट के लिए आपको अपनी जो पुरानी नेशनैलिटी होती है उसको रिनाउंस करना पड़ता, अनलेस कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस हो। पता नहीं इसका एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस क्या, हमें नहीं पता कि क्या ये अभी भी पाकिस्तान का सिटीजन है या नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हुआ होगा कि इसने अपनी पाकिस्तानी सिटीजनशिप सरेंडर कर दी डच पासपोर्ट के लिए। और डच, आपको पता है आजकल बड़े तपे हुए हैं ये इन जहादियों के ऊपर और वहां पे गिर्थ विल्डर की हुकूमत बनने लगी है। और बहुत सारे वेस्टर्न मुल्कों में ये कानून बन चुका है कि जो लोग जहाद करते हैं या जिसको दहशतगर्दी कहा जाता है सिविलाइज दुनिया में, जिसको ये लोग जहाद कहते हैं, उसमें आपकी सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी। शमीमा बेगम का आपने केस सुना होगा। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनकी सिटीजनशिप कैंसिल हो जाती है अगर वो दहशतगर्दी में जाएं। तो ये खैर इसने दहशतगर्दी उसने क्या करनी है, ऐसे बातें करने जो है। लेकिन बातें जो होती है ना, वो भी वर्ड्स जो होते हैं वो बड़े मैटर करते हैं। चाहे आप अंदर से फ्रॉड ही कर रहे हो, ये फ्रॉड ही कर रहा है लोगों के साथ। अब उसकी वीडियो आई है, इसमें ये राजा कह रहा है कि राजा जी हमारे बड़े बेताब हैं जहाद के लिए जाने गजा में। तो मसूफ फिर जा क्यों नहीं रहे? वो इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हमारी हुकूमत तुम्हें जाने नहीं देती। हो मामे, तेरे पास तो नेदरलैंड का पासपोर्ट है, तुम जाओ उधर नेदरलैंड का पासपोर्ट यूज करके इसराइल में उतरो और वहां से निकल जाओ, निकल जाओ। ये सारी बातें करते हैं, ये सारे अली दावे शावे, सारे ड्रामे, बड़ी बड़ी बातें और आम आवाम को बेवकूफ बनाते हैं। लेकिन जाना जूना इनमें से किसी ने भी नहीं है। तो ड्रामेबाजी, दिखावा, फ्रॉड, कोई इसका इरादा नहीं है। तो जरा सुनिए जरा क्या कह रहा है। बनाना आपको गवाह बनाना चाहता हूं कि आप रसूल गवाह बना, देखो बात, चलो सुनते हैं क्या कहता। बनाना आपको गवाह बनाना चाहता हूं कि आप रसूलुल्लाह से ये हमारी शिकायत न कीजिएगा कि हमने फ़लस्तीनियों को छोड़ दिया था, हम मजबूर हैं। ओए होए, सदके जाऊं मैं तुम्हारी मजबूरी के। हैं राजा इतना मजबूर है कि अंदर से तड़प रहा है जहाद करने के लिए गजा में, लेकिन हमारी हुकूमत नहीं जाने दे रही। मैं क्या करूं? मैं तो जाना चाहता हूं, मेरी लेकिन शिकायत ना करना। अच्छा, अल्लाह ऊपर से अल्लाह मियां के साथ भी फ्रॉड, हजरत मोहम्मद के साथ भी फ्रॉड। मैं बड़ी दफा कहा कि ये जो जितने सारे ये नौसरबाज है ना, ड्रामेबाज, इनको पहले पता नहीं आगे कुछ है या नहीं है। अगर कुछ है आगे तो सबसे पहले हजरत रसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इन सारे ये जो 2 नंबर गंजे पिंजे इकट्ठे हुए हैं, इनकी बड़ी धुलाई कर दी है। इनको भी बड़ी पिटाई करनी। इन्होंने कहना है पहले इस तरह के मुर्तदीन मेरी गुस्ताखी करते थे, मेरे मजहब के खिलाफ बातें करते थे और तुम उनके साथ बैठते थे, डिबेटें करते थे और हार भी जाते थे डिबेटें, और बाद में तुम अवाम को धोखा देते थे कि तुम जी मुसलमान उम्मा के साथ खड़े हो, लेकिन अंदर से जाने जूने का इरादा कोई नहीं होता था। बल्कि एक हदीस है, उस हदीस में तो रसूलुल्लाह ने उन लोगों को भी पेला हुआ है कि जो
जहाद पे सिर्फ इसलिए जाते थे, ऐसे नहीं जो फ्रॉड करते थे कि हम जहाद में, जो जहाद पे इसलिए जाते थे ताकि दुनिया में उनकी बड़ी जय हो, यानी गाजी बन के आ गया या शहीद हो गया, सिर्फ अपनी दुनिया में शोबाजी के लिए। ऑब्वियसली ये दुनिया में शोबाजी के लिए ये काम कर रहा है, लेकिन इसका प्रॉब्लम तो ये है कि इसका तो जाने का भी कोई इरादा नहीं है। चलो वो जब दुनिया में अपनी शोहरत के लिए जहाद पे जाते थे, कम से कम जहाद पे तो जाते थे ना, अपनी जान को खतरे में तो डालते थे ना, मर तो सकते थे ना। ये वो भी नहीं कर रहा, मुफ्त में ग्लोरी, बड़ा सीरियस हो गया। देखिए हम जाना चाहते थे, हम बड़े मजबूर हैं, मैं तो कल चला जाऊंगा, घोड़े तैयार करो जी। कि हम जा नहीं सकते। हमारी हुकूमत अगर फॉर्मल आर्मी नहीं भेज सकती ओए ना, होए होए। हमें अलाउ कर देती है, हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई, अर्जुल जहाद है। कितना सीरियस होके कह रहा है। मैंने जैसा आपको बताया, अगर आप जहाद करने जाना चाहते हैं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। आप सीधी अपने शाइनी डच पासपोर्ट निकालें, हो सकता है वो कैंसिल हो जाए, लेकिन अभी निकालें, उसको यूज करें, इसराइल के अंदर लैंड करें, और वहां से जिस तरह आपके भाई बंधु आए थे ना दीवारें फैलांग के और आके आम 1200 शहरियों को मारा था जिस तरह उन्होंने, उसी तरह आप छलांग मार के दूसरी तरफ जा सकते हैं और उनके पास जाके हमास अपने भाइयों को कह सकते हैं कि मैं आ गया हूँ पाकिस्तान से ना, बहुत बड़ा कमांडो आया, पाकिस्तान की हुकूमत की जो सारे जो पाकिस्तानी मिलिट्री है ना, वो आपके साथ खड़ी है, चलें जी। ड्रामे कोई जाने जूने का कोई काम नहीं है, बस पॉडकास्ट पे बैठ के गप्पे मारनी है, बड़ी बड़ी बातें करनी है, और अवाम को जो पहले ही बड़ी जाहिल अवाम है उसको मजीद जाहिल बनाना, ये है इसका काम। पहले दिन से आपको कह रहा हूं, ये बंदा फ्रॉडिया है, फ्रॉड। एक तो होता है ना, चलें जी, एक इंटेलेक्चुअल डिसएग्रीमेंट आपका किसी के साथ होता है, गांधी साहब के साथ, इंजीनियर साहब के साथ, मुफ्ती वाजदी साहब के साथ, किसी ऑपोजिट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे हैं वो हम लोगों के, लेकिन हमें ये पता है वो फ्रॉड नहीं कर रहे, ये फ्रॉडिया है। पहले दिन से मैं आपको कह रहा हूँ फ्रॉडिया। राजा है बड़ा शैतान वैसे तो। पाकिस्तानी सिटीजनशिप भी छोड़ दी हुई है, लेकिन नहीं, मैं जहाज में जाना है, मुझे ईमान है हमारा, अच्छा, अंबिया की धरती है, ओए हो, अलकुद्स की बात हो रही है, कोई 5 मरले के प्लॉट की बात नहीं हो रही है। कितना सीरियस होके कहता है। यस वी विल गो, और बगैर जज्बाती हुए कहीं नारे की बात नहीं करें, यस अच्छा। वी विल गो, लेकिन हमें नहीं जाने दे रहे, तो मैं आपकी खिदमत में रखता हूँ कि हमने किया क्या है। अच्छा, बाकी मुझे पता नहीं इसने क्या कहा, आगे खत्म हो जाती है वीडियो, काट जाता है आगे, कि अब आगे कह रहे चलो हमने जहाद पे नहीं किया, लेकिन हमने दूसरी चीज क्या की है। मेरा ख्याल से यहाँ पे बताएगा, हमने लोगों में अवेयरनेस लाई है, इसराइली प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट किया जाए वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें करेगा। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि फेयर इनफ, मैं ये नहीं कहता कि ये दिल से, क्योंकि मोमिन है इसका, ये है गजा के लोगों की साइड पे, मैं ये नहीं कह रहा इसराइल की साइड पे, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी ही जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो लिमिटेशंस होती हैं, उसके अंदर ऑपरेट करते हैं, और वो खुल के कहते हैं कि हम जी ये करते हैं, हम ये करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जैसे इंजीनियर मिर्जा ने भी कहा, कोई आपको जहाज पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी जो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान आप जो कर सकते हैं वो करें। वो अपने मुंह से कहते हैं, ये भी कह सकता था, ये कह सकता ठीक है आप नहीं जाना चाहते, मुझे अपनी जान प्यारी है, मुझे और बड़े काम करने हैं, सिर्फ यही मसला नहीं है इस्लामी दुनिया का, मैंने अपनी पाकिस्तानी अवाम को ऊपर लेके जाना वगैरह वगैरह, कोई ड्रामेबाजी कर सकता था। जो ड्रामेबाजी नहीं होनी थी, जो ज्यादा हकीकत होनी थी सच्चाई के करीब, क्योंकि यही हकीकत है। लेकिन इसने, क्योंकि ये फ्रॉडिया है बाय नेचर, इसने फौरन कोई बहाना मान, मैंने तो उधर चले जाना था, लेकिन चले आई एम सेटलिंग फॉर द सेकंड बेस्ट थिंग। यू शुड हैव सेड कि दिस इज द थिंग दैट आई कैन डू एंड दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। लेकिन अगेन फ्रॉडिया बंदे का कोई काम नहीं है। लेकिन बहरहाल इंग्लिश पे इसकी मैंने, आपने देखा होगा, मैंने सबटाइटल्स बना दिए, मैं ट्वीट करूंगा, और इंग्लिश पे भी वीडियो बना के जरा खूब लोगों में शेयर करेंगे कि जरा देखें ना, जरा क्या होता है, जरा गिर्थ विल्डर्स तक भी ये जाए, या उस तरह के लोगों के पास भी जाए कि ये लोग वेस्ट में इस तरह के लोग बैठे हुए हैं, तभी सैकड़ों की तादाद में बरतानवी मुसलमान जो थे दाइश के लिए चले गए थे। इस तरह के लोग रिक्रूट करते हैं, खुद नहीं जाते, रिक्रूट करते हैं लोगों को, या इंस्पायर करते हैं कि हाँ भी आप लड़ें, जहाद करें, मरें, दहशतगर्दी करें आप जाके। वो खुद बड़े मजे से अपनी चाय पी रहे होते हैं, पॉडकास्टों में बैठ के गप्पे मार रहे होते हैं। तो ये फ्रॉडिया है राजा। कभी ना कभी मुझे लगता है कि इस तरह के जो फ्रॉडिया लोग होते हैं वो जीतते नहीं है। सो आई होप कि इसका कोई अच्छा नतीजा निकले। अच्छे नतीजे से मुराद यही है कि इसकी कोई सिटीजनशिप वगैरह कैंसिल हो। जो फ्रॉडिया है, रहो भाई पाकिस्तान में रहो, वहीं पे बातें करो, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि दोनों तरफ से खेले हुए, खुद ही बॉल करा के खुद ही छक्का भी मारोगे, उधर के मजे भी लेने, इधर के मजे भी लेने हैं, ताकि वीजे चीजें का प्रॉब्लम ना हो। भाई पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, या पाकिस्तानी होने के जो नुकसानात हैं, आई हैविंग वन ऑफ द वर्स्ट पासपोर्ट्स इन द वर्ल्ड, तो उसका भी फायदा लो, उसके साथ अपनी आवाम के साथ कीमत अदा करो। एवं नहीं होगा, या बट इफ यू वांट टू जंप शिप देन जंप द शिप, फिर पूरा शिप जंप करो। तो एनीवे, इस वीडियो को ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स पे ख्यालात का इजहार जरूर करें। आपको क्या लगता है? इंटेलेक्चुअल डिसएग्रीमेंट तो एक जगह, लेकिन राजा है वैसे फ्रॉडिया ही नहीं। अब तक के लिए इतना है, अगली वीडियो तक बाजा हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।